पीछे हो गए हैं। खेसारी लाल यादव छपरा सीट से पीछे हो गए हैं और मैथिली ठाकुर अलीनगर विधानसभा सीट से अभी आगे चल रही हैं। ये वो बड़े चेहरे हैं जिस पर सबकी नजर है और मैथिली ठाकुर को लेकर के खबर ये है कि वो अभी आगे हैं। रितेश रंजन करगहर विधानसभा सीट से जनसुराज के प्रत्याशी हैं। अभी तक ये आगे थे लेकिन अब ये भी पीछे हो गए। हमने आपको बताया भी था कि आगे पीछे का सिलसिला अभी चलता रहेगा। और इसी बीच बड़ी खबर है शुभी, वाकई ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं। तारापुर से बीजेपी के सम्राट चौधरी आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी 4529 वोटों से आगे। तारापुर से आरजेडी के अरुण कुमार शाह पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तारापुर के आरजेडी से जो प्रत्याशी बनाए गए वो पीछे चल रहे हैं, वहीं बीजेपी के सम्राट चौधरी यानी बिहार के डिप्टी सीएम वो आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। देखिए लगातार वोटों की काउंटिंग चल रही है और इसी बीच ये आपको तारापुर से सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम है, ताबड़तोड़ उन्होंने जनसभाएं की, रोड शो किया और उसका असर दिख रहा है। देखिए अभी फिलहाल जो रुझान उनके पक्ष में आ रहे हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी जानकारी आपको दे दें, सिवान से वो प्रत्याशी हैं और वो भी आगे चल रहे हैं। मंगल पांडे जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके लिए जब एग्जिट पोल में बात इनके लिए खबर अच्छी नहीं आ रही थी, लेकिन अभी देखिए जब वोटों की काउंटिंग शुरू हुई है तो मंगल पांडे आगे चल रहे हैं। तारापुर से एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें, जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं अरुण कुमार शाह वो पीछे चल रहे हैं। तारापुर से आरजेडी 2749 वोटों से पीछे चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं कस्बा से एलजेपीआरवी के नितेश सिंह आगे हैं, यानी चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी अरुण कुमार आगे चल रहे हैं। वहीं विभूतिपुर से जेडीयू की रवीन कुमार कुशवाहा भी आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही नौतन से बीजेपी के नारायण प्रसाद आगे चल रहे हैं। तो देखिए एक एक करके जब वोटों के रुझान आ रहे हैं तो हम हर सीट की जानकारी आपको दे रहे हैं। इसी बीच कस्बा से और देखिए विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से पीछे चल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब वोटिंग चल रही थी उस दौरान काफी हंगामा हुआ था। विजय कुमार सिन्हा ने ये आरोप लगाया था कि उनके गाड़ी पर हमला किया गया है, उनके ऊपर हमला हुआ है। लेकिन इसी बीच ये तस्वीर उनकी सामने आ रही है। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय बीजेपी से पीछे चल रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम हैं विजय कुमार सिन्हा। तेज प्रताप यादव की बात करें, महुआ इन्होंने नई पार्टी बनाई। तेज प्रताप यादव लगातार जनसभाएं करते रहे, लेकिन अभी फिलहाल रुझान में वो पीछे नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव की अगर हम बात करें तो वो पीछे नजर आ रहे हैं। इसी बीच हम आपको अन्य प्रत्याशियों की तस्वीर भी दिखाते हैं एक एक करके, और तेज प्रताप यादव की ये जानकारी हम आपको दे रहे थे। और इसी बीच तेजस्वी यादव की बात कर लें, राघवपुर से वो आगे चल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस वक्त राघवपुर से आगे चल रहे हैं। लक्ष्मी बिल्कुल, देखिए राघवपुर की देख रहे थे आप, इस वक्त क्या हो रहा है यहाँ पर। तेजस्वी प्रसाद यादव आगे चलते हुए अब दिखाई दे रहे हैं, बढ़त में फिलहाल वो आगे हैं और खेसारी लाल यादव छपरा में फिलहाल पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से कि क्या हो रहा है अलग अलग सीट्स पर। अलीनगर में देखिए मैथिली ठाकुर आगे चल रही हैं और इस बार कलाकारों का प्रदर्शन अच्छा देखने को मिल रहा है। शुभी वाकई, और मैथिली ठाकुर की अगर बात करें तो विवादों में भी रही जनसभाओं के दौरान, लेकिन बावजूद जनता ने करगहर की तस्वीर मिल रही है। रितेश रंजन पीछे चल रहे हैं, जीएसपी से हैं, जनसुराज पार्टी से। करगहर सीट से रितेश रंजन। लक्ष्मी ये बहुत कहा जा रहा था कि खुद प्रशांत किशोर का ये जिला है और वहां से उन्होंने इन्हें उतारा। राजेश कुमार कुटुंबा सुरक्षित सीट कांग्रेस, ये आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। एक एक तस्वीर देखिए प्रत्याशियों के नाम के साथ हम आपको बता रहे हैं। ये रुझान है और धीरे धीरे जैसे जैसे काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी परिणाम भी आ जाएंगे। सिवान से एक बार और तस्वीरें बता देते हैं। मंगल पांडे जो कि आगे चल रहे हैं, बीजेपी की कैंडिडेट। और एक बार तस्वीरें इस तरीके से दिखा देते हैं कि एनडीए 171 सीट पर बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है, महागठबंधन 68 और जनसुराज की पार्टी को सिर्फ एक सीट पर बढ़त दिखाई दे रहा है। तो आदर्श जो है वो 3 पर बढ़त है, यानी कि 243 पूरे जो विधानसभा की सीट से सब पर रुझान आ चुके हैं। रुझानों में एनडीए बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहा है और महागठबंधन कहीं कहीं पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी पार्टी ऐसा लग रहा है कि इस बार जेडीयू उभर कर आ सकता है। वाकई लक्ष्मी, ये जब जब हमने पहले भी इसकी जानकारी दी और तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं बार बार इसकी चर्चा करते रहे कि जब भी नीतीश कुमार को कम आंका गया है वो बड़े नेता के तौर पर बनकर उभरे, उनकी पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और देखिए कुछ ऐसा ही हाल नजर आ रहा है। 243 सीटें, एनडीए 171, महागठबंधन 68
और अदर्स के खाते में 3 और जेएसपी यानी जन स्वराज प्रशांत किशोर की पार्टी की जानकारी दे रहे हैं। पहले 2 की संख्या में बढ़त बना रखी थी, लेकिन अब घटकर 1 पर आ गए। लक्ष्मी, यानी कि बहुत जल्द अब तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएगी कि जनता ने किसे अपना भरपूर प्यार दिया है और किसके हिस्से में इस बार हार मिला है। तो देखिए, लगातार आपको दिखा रहे हैं कि एनडीए के हिस्से में क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये बढ़त अभी दिखा रहे हैं आपको, रुझान आपको दिखा रहे हैं। न्यूज सिटी ने ये तस्वीरें क्लियर नहीं है। एग्जिट पोल में भी हमने यही कुछ ऐसे ही आंकड़े दिखाए थे, और अभी जो रुझान आ रहे हैं धीरे धीरे, उसमें आप देख रहे हैं एनडीए ने लगातार बढ़त बनाकर रखी है। बीजेपी 74, जेडीयू 74 बराबर चल रही है। जीतन राम मांझी की पार्टी 6 सीटों पर लड़ी, 3, आरएलएम 6 सीटों पर लड़ी और यहां पर 2 है फिलहाल, और एलजेपीआरबी 16, 29 सीटें। बिल्कुल, लेकिन ये भी क्लियर करना होगा कि ये भी बढ़त दिखा रहे, रुझान दिखा रहे हैं आपको। ये बिल्कुल अभी नतीजे साफ नहीं हुए हैं। रुझानों में ये जरूर दिख रहा है कि एनडीए जो है वो बढ़त बनाया हुआ है और यहां पर महागठबंधन जो है वो पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 243 सीटों पर ये रुझान सामने आया है और वो आपको ये देखिए, पटना का सबसे फेमस जगह, सबसे प्रतिष्ठित जगह गोल घर में हम रिजल्ट दिखा देते हैं क्या इस वक्त रुझान आ रहे हैं। और देखिए 169 बीजेपी का झंडा लहराता आपको नजर आ रहा होगा। 169 एनडीए गठबंधन के खाते में सीट जाती नजर आ रही है, जन स्वराज के खाते में 1, और इधर महागठबंधन की तस्वीर अभी 70 सीटों बड़ी दिलचस्प तस्वीर है यहाँ पर शुभी की। जन स्वराज पार्टी जिसने इतने दावे किए, इतने वादे किए, लेकिन बढ़त में तो, रुझानों में तो कहीं नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये तीसरी पार्टी बनती हुई भी ये कहीं ना नहीं दिख रही। त्रिकोणीय मुकाबला बनाने की कोशिश थी जन स्वराज पार्टी ने जरूर की, लेकिन शायद वो जो कोशिश है वो वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। थोड़ा इंतजार और मेहनत करनी होगी प्रशांत किशोर को, और इंतजार करना होगा, वक्त देना होगा बिहार को। हड़बड़ी में कुछ नहीं होता। और देखिए 169 सीटें अभी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन 70, जन स्वराज 1, अदर्स 3। तो लगातार ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, ये रुझान के अनुसार है। परिणाम में क्या तब्दील होते हैं उसके लिए और थोड़ा इंतजार करना होगा। काउंटिंग लगातार चल रही है लक्ष्मी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर ने जितने बड़े बड़े बयान दिए हैं, ये नहीं होगा